प्यारे दोस्तों नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि घुटने के दर्द के बारे में, कि हम घुटने के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। घुटने के दर्द से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो घुटने के दर्द के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, गाउट अर्थराइटिस की, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस की और वर्साइटिस की होती है, और टेंडोनाइटिस की और लिगामेंट्स टूटना। आयु बढ़ने के कारण जो है घुटनों में जो है परेशानी होती है। देर तक बैठकर कार्य करने में के कारण परेशानी होती है, मोटापे के कारण होती है, चोट लग जाने के कारण। अब इसको उपचार कैसे करें? जोड़ों की कार्य क्षमता ठीक बनी रहे, इस बात पर निर्भर करता है कि जैसे पहले वे हड्डियां जो जोड़ बनाती हैं, जिसके किनारे चिकने होने चाहिए, यह कार्य उपास्थि करती है। दूसरा, जिस प्रकार मशीन के पुर्जों को ग्रीस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे जोड़ों के चिकनाइयों के लिए एक विशेष पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह कार्य जोड़ों के मध्य श्लेष्मक कफ द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मजबूत लिगामेंट्स, डेंटर्स, यहाँ पर स्थित मांसपेशियाँ, तरल पदार्थ की थैलियाँ का स्वस्थ सक्रिय होना बहुत ही अनिवार्य है। घुटने के दर्द होने पर रोगी यदि रोग के कारण को समझकर सावधानीपूर्वक योगाभ्यास करे, प्राकृतिक चिकित्सा और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाए, तो निश्चित ही वह अधिकांश परिस्थितियों में रोग पर नियंत्रण करने में सफल हो जाएगा। घुटने के दर्द के रोगी के लिए क्या क्या योगाभ्यास करना चाहिए? टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए। घुटने की दर्द हो तो रोगी को उस समय घुटने से संबंधित क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। यदि घुटना दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो उसकी जांच करवा के हड्डी रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के ही कोई कार्य करना चाहिए। सामान्य परिस्थितियां होने पर घुटना दर्द का प्रबंधन और घरेलू उपचार, योगाभ्यास, भोजन, मालिश और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं करना, उसके बाद प्राणायाम करना। आसनों में त्रिकोण आसन, उत्तान पाद आसन, शलभ आसन, उत्तान पाद हस्त आसन एवं शव आसन अभ्यास घुटना दर्द के रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी है। तीव्र दर्द होने की अवस्था में आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। घुटने के रोगी को योग विशेषज्ञ से परामर्श लेने के बाद निपुण शिक्षक के साथ आप मार्गदर्शन में योगाभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम में सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्रणाली शरीर के श्लेष्मक कफ की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार लाकर रोग को ठीक करने में सहायता करता है। अधिक समस्या होने पर जो रोगी पृथ्वी पर नहीं बैठ सकते, वे 2 फुट ऊंचे तख्ते पर बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। भोजन में दही, छाछ, खटाई का सेवन न करें। फ्रिज में रखे हुए खाद्य पदार्थों को न खाएं। उबले हुए अनाज जैसे बाजरा, जौ, गेहूँ, चने का सेवन करें। मल्टीग्रेन आटे का चपाती खाएं। उबली हुई हरी सब्जियां का सेवन करें, लेकिन प्याज का सेवन न करें। गिरीदार फल, सूखे मेवे, गुड़ और शहद का सेवन जरूर करें। घुटने की दर्द की सिकाई करें। मालिश और धूप का स्नान करें। घुटने की सिकाई करने के लिए आधी बाल्टी पानी गर्म करके रख लें। पानी इतना गर्म हो कि जो सहा जा सके। एक स्टूल या कुर्सी लेके बैठ जाए। सामने की ओर
से 2 फुट की दूरी पर दूसरा स्टूल रख लें, पर एड़ियाँ उसके ऊपर इस प्रकार रखें कि दोनों टांगें सीधी हो जाए। गर्म पानी को बाल्टी को ठीक घुटने के नीचे रख लें और स्वयं किसी दूसरे के द्वारा बाल्टी के पानी को जग में भरकर 1 से 1.5 फीट या 2 फीट की ऊंचाई पे बारी बारी से घुटनों पे डालना शुरू कर दें। यही पानी नीचे बाल्टी में इकट्ठा होता रहेगा। 5 मिनट तक घुटनों को गर्म पानी से सिकाई करें। इसके बाद सूखे तौलिए से घुटनों के चारों ओर ऊपर नीचे अच्छे से घर्षण करें। अब तिल के गर्म औषधि जैसे तेल से घुटने को 3 से 5 मिनट तक मालिश करें। तत्पश्चात 10 मिनट तक घुटने का धूप स्नान कराएं। ऐसा करने से घुटने की मांसपेशियों में अकड़न ठीक होती है। यहाँ पर रक्त और प्राण का प्रवाह अच्छे से होता है। घुटने के जोड़ों और आसपास में फंसे हुए विजातीय द्रव्य वहाँ से रक्त वाहन प्रणाली के माध्यम से निष्कासित होते हैं। घुटने के दर्द में आराम होता है। हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जब घुटने में सूजन हो तो गर्म पानी से सिकाई न करें। 2 या 3 दिन तक बर्फ़ को किसी कपड़े में बांधकर उसकी पोटली से सिकाई करने से सूजन में आराम मिल जाता है। सौंठ, आटे और मेथी को 1:1 के अनुपात में देसी घी में भूनकर उसे आवश्यकता अनुसार गुड़ मिला करके 10-10 ग्राम का लड्डू तैयार करके प्रतिदिन 1 लड्डू का सेवन करने से दर्द को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। हल्दी का गर्म दूध पीने से ये रोग में काफ़ी लाभ होता है। दिनचर्या की न्यूनताओं को ठीक करके सावधानीपूर्वक रोगी अपने रोग में से बाहर लाने में सफल हो सकता है। तो इन प्रयासों से हम जो है जोड़ों के दर्द को या किसी भी तरह की परेशानियों का सामना अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित ही आप सफलता पा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।